प्रोग्राम में बात करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमात उल अहरार के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान की, जिसके बारे में DGISPR ने 17 अप्रैल को खबर दी थी कि उसने अपने आप को सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले कर दिया है। आज उसका इतराफी वीडियो बयान जारी किया गया, जिसमें वो बताता है कि दहशतगर्द गिरोह कैसे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS से इमदाद लेते थे। अफ़गानिस्तान में इन लोगों के INDS और RA के साथ ताल्लुक़ात बढ़े, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की और उनको अहदाफ भी दिए और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूल की। एहसानुल्लाह एहसान ने ये भी बताया कि उसने अपने आप को फौज के हवाले क्यों किया। NDS और RA से मदद लेनी शुरू की तो मैंने उमर खालिद खुरासानी से कहा कि ये जो हम कर रहे हैं ये तो हम यानी कुफार की मदद कर रहे हैं, अपने मुल्क में कार्रवाइयाँ करके अपने लोगों को उनके पैसों से उनकी ये तो एक किस्म की उनकी खिदमत है। उसके बाद बात करेंगे डॉन अखबार में पिछले अक्टूबर को छपने वाली खबर की तहकीकाती रिपोर्ट की, जो अब तक मंजर आम पर तो ना आई मगर उसके बारे में बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। वजीर खजाना जो आजकल वॉशिंगटन में है, उन्होंने भी इस रिपोर्ट की तफसीलात लीक होने पर तशवीश का इजहार किया। और आखिर में बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जिन्होंने पैनामा पेपर्स केस के बारे में एक ऐसी बात कर दी जिसने तहलका मचा दिया। इमरान खान बोले कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने उन्हें पैनामा पेपर्स केस से पीछे हटने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश की थी। अब सोचिए कि मुझे इसमें कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से चुप कर पीछे भी ना चुप कर 10 अरब रुपया। अगर वो मुझे ही ऑफर करते तो सोचे कि बाकियों को ये दारू कितने पैसे ऑफर करेगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं सेठी। मैं नुसरत जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे हमेशा सिर्फ एक ही इस्तदा करता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान .news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त देख सकते हैं। नुसरत साहब, मुझे पता है आप कुछ ट्वीट कर रहे थे दोपहर को, मुझे जब ये वीडियो आई कन्फेशनल स्टेटमेंट जिसको कहा जा रहा है एहसानुल्लाह एहसान की, तो मैंने जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन देखा वो बहुत ऐसा ही था जैसे मेरा बहुत ही गुस्सा चढ़ा मुझे ना, मतलब कि ये क्या दिखा रहे हैं, व्हाई इज दिस स्टेटमेंट बीइंग एयर्ड ऑन टेलीविजन। तो यू ट्वीटेड, आपने कहा कि आप बड़े गुस्से में हैं गुलमीना, आज मुझे शायद प्रोग्राम में भी नहीं बैठना चाहिए और आप सारे लिबरल जो ट्विटर पे लोग बैठे हुए हैं आप बहुत आउटरेज्ड हो रहे हैं इसकी वजह से। मुझे इसमें एक तो मुझे बताएं, एक तो ये लिबरलिज्म का क्या ताल्लुक, दूसरा ये कि ये जो आज वीडियो आई है, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ रिलीजिंग दिस। मुझे आज पूरा दिन मैंने कुछ 3-4 मरतबा उसका वो वीडियो स्टेटमेंट सुना है ना, उसमें मुझे कोई नई बात मालूम चली है। हम सबको पहले से बार बार बताया जाता है और सबूत भी दिए जाते हैं कि रॉ और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, फॉरेन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे मुल्क में काम कर रही होती। इस आदमी को एक कैमरे के सामने पेश करके और अब ये अपनी बता रहा है, और ये जो आखिरी इसका स्टेटमेंट था कि मतलब तुम्हें पहले नहीं इसको पता चला कि फंडिंग आ रही थी इधर से, जब इसको पता चला कि ये रॉ से और NDS से ले रहे हैं तो इसने तो वो खुरासानी से भी कहा कि भाई ये तो हम कुफर की खिदमत कर रहे हैं। बट what was the point of this? I don't understand and I don't understand your objection to my anger about it. मतलब पहले तो मुझे ये बताइए, नहीं अभी सारी तो नहीं की, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं और क्या करूं, पहले मुझे बताएं कि ये इसकी क्या जरूरत थी। अब आपने अपने सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम 2-3 और भी हिस्से हैं नुसरत साहब, अभी आएंगे। देखिए ना, आप यानी फोकस गुफ्तगू कर लेना, टाइम महदूद होता है। क्या करूं, कभी-कभी गुस्सा ज्यादा आ जाता है, फोकस करना मुश्किल होता है। मैं आपके ड्राइंग रूम में बैठा चाय पीने नहीं आया। कोई बात नहीं नुसरत साहब, सारे लोग टीवी पे बैठे ड्राइंग रूम में। अच्छा चलें, पहले 2 सवाल चलें। टीवी आईबॉल्स नहीं, व्हाट वाज द पॉइंट इसकी, क्या व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। आप ये जानना चाहती हैं व्हाई टुडे, व्हाई दिस, व्हाई एट ऑल। अच्छा, इस आदमी ने अपने आप को दे दिया, फौज के हवाले कर दिया, तो ठीक है, इसके ऊपर टॉर्चर वॉर्चर करो, बातें निकलवाओ और फिर सजा दो सीधी तरीके से। ये क्या लिबरल होती हैं, आप टॉर्चर के खिलाफ हैं? नहीं नुसरत साहब, टॉर्चर के खिलाफ आप में और उस शख्स में क्या फर्क है जो जब मुझे टेलीफोन करता है और वो ये कहता है। मैं तो नहीं कह रही टांगो ना, मैं कह रही सजा दो, जो भी इस मुल्क के कानून के मुताबिक सजा होती है वो आप दीजिए। मैं तो नहीं कहा कि चौक में लटका दो। तो आप मुझे नहीं, मतलब सस्ता और फौरी इंसाफ इसके लिए मांग रही है ना? मैं इंसाफ मांग रही हूँ, ना सस्ता ना फौरी, इंसाफ। ठीक,
अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवालात मैं कर लूँ? चलें करें। अच्छा, आपने कभी खालिद शेख का नाम सुना है? उमर खालिद शेख, वो क्या था? वो एक टेररिस्ट था नुसरत साहब। कहाँ से पकड़ा गया था? कराची से? नहीं, रावलपिंडी। ओके। क्या अमेरिका इस बात पर कन्विंस नहीं है कि 9/11 की बेसिक प्लानिंग और रिक्रूटमेंट उसने की है? बिल्कुल। क्या वो शख्स जिंदा है? पता नहीं, उधर है ग्वांटानामो में। जी हाँ। क्यों रखा हुआ है जिंदा? यानी कि अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। हाँ, इधर बेचारा एक वली मोहम्मद था, नहीं, इसकी वीडियो टीवी पे चलाने की क्या जरूरत थी? उससे उमर खालिद शेख का मेरी इल्तिजा सुन लीजिए ना, अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर तो मुझे बताएं कि उस खालिद शेख को क्यों अमेरिकनों ने अभी तक जिंदा रखा? क्योंकि उनके पास कोई तरीका कार नहीं है उसको सजा वजा सुनाने की ना। उन्होंने गुआंटानामो बे में है जहाँ पर अमेरिकी लॉ अप्लाई नहीं होता, और बाकी वली मोहम्मद का क्या तरीका था? कोई तरीका नहीं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही चाहिए होता है ना। हाँ। ठीक। अच्छा चलें, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप भूल गई थी वो जिंदा है या मर गया? हाँ, नहीं मुझे तो हाल ही की एक मिसाल देता हूँ। एक साहब होते थे, उनका नाम था गुलबदीन हिकमत यार। हाँ हाँ बिल्कुल। उनके बारे में आप क्या समझते हैं? वो रिहेबिलिटेट नहीं, वो क्या थे? साहब वॉर लॉर्ड थे, और क्या थे? नहीं, क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें वांटेड टेररिस्ट करार दिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली था ना। क्या FBI ने उन्हें वांटेड टेररिस्ट करार दिया था? बिल्कुल दिया था। आजकल गुलबदीन हिकमत यार कहाँ होते हैं? अफगानिस्तान में। कहाँ हैं? उनकी मतलब जलालाबाद में। जलालाबाद के करीब मकाम है सरोबी, ठीक, वहाँ पे मुकीम है, और वहाँ पे बैठ के वो तालिबान को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। साहब तो क्या हमने तालिबान मेन स्ट्रीम कर ली? अभी तो उनसे कोई पीस मुआहिदा हो भैया, गया जो अब हम इनसे शुरू हो गए? ये टीवी पे गुलबदीन हिकमत यार, जिसने अपने कैरियर का आगाज काबुल यूनिवर्सिटी में खवातीन स्टूडेंट्स पर तेजाब फेंकने से शुरू किया। एक जमाने में हमारा उन्होंने क्या नहीं करना चाहिए था ना, उन्हें गलत बात है, ओके फाइन, दे डिड। हमारा सबसे ज्यादा चहीता नहीं, who were we messaging, what are we trying to show? अगर हम ये बताना चाहते हैं नुसरत साहब के रॉ इन्वॉल्व्ड है हमारे मुल्क में, तो हमारे पास कुलभूषण यादव है जो एक इंडियन है जिसने कहा कि मैंने ये काम किया। जब एक इस आदमी के मुंह से सुन के क्या हमारे सबके तजुर्बे के मुताबिक कम से कम हम लोगों को अफगान सिमों से फोन करता था। हाँ बिल्कुल, और धमकियां देता था लोगों को। वो जब हमारे पास है तो ये एक ब्रांड नेम था TTP का। बिल्कुल था। बाकी किसी को तो हम जानते हैं या नहीं जानते, बट ही वॉज अ ब्रांड नेम, ही वॉज देयर मीडिया फेस। हाँ, यस ही वॉज। ठीक है ना। ठीक। अब वो बंदा अपनी गुफ्तगू कर रहा है, और किस दिन हम इसको मंजर आम पर लाते हैं, खुदा के लिए ज़रा थोड़ा सा एहसास करें। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे जालिम लोग भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि डॉन लीक्स से तवज्जो हटाने के लिए तो धमाका हो जाता है, तो हम कहते हैं कि प्लीज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज दिस हकदार दीस डेज। ही इज इन वॉशिंगटन। किससे उसने मिलना है वर्ल्ड बैंक के अलावा? बिल्कुल, उसने अमेरिका में किससे मिलना है? वर्ल्ड बैंक और IMF को छोड़ें, ट्रंप इंतजामिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ उसकी दूसरी मीटिंग है। बिल्कुल। एक पहले तो साहब उसको दिखा देते जाके, ये बयान ये टीवी पे चला। ओ बीबी, यही होता है जब वो कह रहा है कि बहुत सारे लोग अब तैयार बैठे हैं। अब इसको टीवी पे दिखाया जा रहा है कि अच्छे आराम से हंसता मुस्कुराता, तो बच्चे आना है तो आ जाओ। अच्छा, नहीं तो फिर ये इससे हम ये समझे नुसरत साहब के जो आपने ये सब कुछ किया, उसके बाद आप आए और आपने कुछ बातें कर दी जो सबको पता थी वैसे भी, और उसके बाद आपको माफी है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। मतलब बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने या DGISPR ने कब, कहाँ, किस मकाम पर कहा है कि इस शख्स को माफ करके तो हम गुलबर्ग लाहौर में एक दुकान खुलवा के आई होप नॉट। ये कब कहा है? तो आप किस बात पे परेशान हो रहे हैं सारे? इसकी एक यूटिलिटी है, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, एक ब्रांड नेम है। कल को हम 4 बंदे और पकड़ते हैं कि खाली से डिटरेंस होगी नुसरत साहब के, अब लोग जो है वो कहेंगे चलो हम जाके सरेंडर कर दें अपने आप को। भैया मैसेजिंग होती है, हाँ। पूरी दुनिया में दिखाते हैं। 0 Dark 30 फिल्म क्यों बनाई जाती है?
ठीक है, ओके, बट मतलब not everything that the Americans do is right. होमलैंड का सीजन 5 सीजन 8 मीडिया वॉर है भाई। वो एक बंदा है हंसते मुस्कुराते साहब, एक कंफ्यूज्ड मुआशरे में जहां हम पहले ही इस बारे में क्लियर नहीं है कि एक आदमी आके किसके खिलाफ किए हैं ना, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। आप पारे में सुपर स्टोर तो नहीं खोल के दे दिया? नहीं तो मतलब उसने बर्ड इज इन द केज एंड ही सिंगिंग लाइक कनारी। उसकी बात से तो यूं लग रहा था कि जब तक रॉ रेडियस की फंडिंग नहीं थी तो तब तक अपने मुसलमान भाइयों को मारना तो ठीक था। जब मुझे पता चला कि ये फंडिंग बल्कि हमारे कोई और मुसलमान ही नहीं कर रहे तो फिर तो मतलब भाई मेरे अब वो जब कब्जे में है, रुख उसका बदल गया है। कुछ अपनी बातें करेगा, कुछ वो बातें करेगा जो उसके ख्याल में हम सुनना चाहते हैं या जिन्होंने इसको रखा हुआ है वो सुनना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज कि मेरे पास एज रियासत पाकिस्तान काउंटर इंसर्जेंसी भी मैंने बदनसीब ने कहा था कि ये ट्विटर पे बैठकर नहीं समझी जाती। मैंने ये बेवकूफ़ी की थी, मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आपको फिर मिसालें पेश की और फिर मैंने ताज़ा तरीन आपको दी। गुलबदीन हिकमत यार आपके हमसाए में। तो मिस्टर साहब, हर अच्छा काम जो हमारा हमसाया करे जरूरी है हमने उसी तरह काम करना है। छोड़े ना, गुआंटानामो कोई अच्छी एग्जांपल है। आप मुझे बताइए, हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ, isn't he declared by international organizations as criminal terrorist? Sure, yes. हाँ? तो क्या उससे नेगोशिएशन नहीं होती? साहब नेगोशिएशन ईरान, सीरिया, हमने कहाँ ऐसा काम शुरू किया? अभी तो हमने उस बंदे को जब आप सुर्खी पाउडर लगा के मोटा बड़ा शेव शूव की हुई बड़े अच्छे तरीके से, शेव तो नहीं यानी दाढ़ी ट्रिम श्रिम अच्छे तरीके से गपशप लगा रहा है। मतलब ऐसे नहीं लग रहा कि किसी ने बड़ा जोर से मारा है या जो। हाँ, वरना दूसरी सूरत में कर रहा होता, कहते और जी देखो तो तुसी इतराफी बयान यार इसको इतना मारो, इसकी तो शक्ल पे इतना मारो तो कुछ भी कह देगा, इतना मारा है तो कह रहा है। अब वो हंसते खेलते बात कर रहा है, साथ में वो हिंट दे रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं, तो इसको देख कर वो मैसेज जाएगा कि यस इफ यू गो देयर तो they would treat you well. तो what's wrong with it? हाँ, because after you do this, that's what you deserve. कि आपको well ही treat किया जाए। Excuse me, उसके बाद ये कि कल 5 बंदे पकड़े जाएं, वो कहें, वो डिनाई कर दे कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, he is your prime witness, वही कहेगा हाँ जी ये वहाँ था। नहीं ठीक है, मतलब कमाल बात कर रही है। और मैं मेरा तो एसेट है, मैं तो इसको रखूंगा। रखें टीवी पे ना दें। कल को 4 बंदे आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये कहेगा खाजी तुम तो उस दिन उधर से नहीं आया था। साहब उसका फायदा ले, उसे रखें, सारा कुछ करें। मैं कहती हूँ उसको यू प्रोजेक्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या प्रोजेक्ट कर दिया, हीरो बना दिया। तो ऐसे ही रहा था, मतलब अगर ये आप समझ रहे हैं, चूंकि आप माशाल्लाह आप ट्विटर पे बैठ के लड़ते हैं ना इन लोगों से। जी मैं पहले एक कॉल ले लूं कराची से। देखा था ना बयान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी जी आपको। साहब मैं डिसएग्री करना चाहूंगा आपकी राय से, गलत हो सकता हूं, लेकिन गुलमीने बीबी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हम सिर्फ हीरो बना रहे हैं और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव होगा। बाकी हमारी अस्करी दलिया खुद अक्लमंद है। ठीक है, चलें जी, आपकी अपनी राय है, मेरा अपना ख्याल है। आज नुसरत साहब मैं अवामी राय की नुमाइंदगी कर रही हूँ। चले जी ब्रेक ले लें। चले ब्रेक लेते हैं। विल एग्री टू डिसएग्री फॉर वंस नुसरत साहब, बट वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। जंग के बारे में मैं आपसे हाथ बांधकर सिर्फ ये इल्तिजा करूंगा कि जंग के बारे में पहला प्रिंसिपल ये है फॉग ऑफ वॉर। ओके, ये पहला है। और काउंटर इंसर्जेंसी जो होती है ये नॉर्मल जंग नहीं होती। ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी में आपको ऐसा डाइस, ऐसे जुए खेलने पड़ते हैं, ठीक, कि आपके हाथ में बंदा आता है और आपको ये पता होता है कि ये जालिम ने क्या क्या किया है, लेकिन वो ये देखना पड़ता है कि यार ये मेरे क्या क्या काम आ सकता है। अब पता नहीं कितने ड्रोन हो जाते होंगे, फिर उनकी तस्वीरें उधर उमर को दिखाई जाती होंगी। ठीक, कभी तुम ही लोगों का था या नहीं? सब उसका इस्तेमाल से मेरा इख्तिलाफ था ही नहीं, आपको पता है मेरा तो। मैं वही आपसे अर्ज करता हूँ ना। अब इसी तरह हिकमत यार साहब जो हैं, अब
उन्होंने कहीं जाना है। अब ये साहब बार बार ये कह रहे हैं हजरत साहब कि इनके साथ जो लौंडे वहाँ पे थे उनकी अक्सरियत सरगोशियों में अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। ठीक। अब अगर इसका ये दावा फर्ज करो गलत भी है, तो मैं अगर कमांडर हूँ, मैं डील कर रहा हूँ इंसर्जेंसी से, मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क लूँगा। ठीक। मैं कहूँगा यार इसको अच्छी तरह से टीवी पे प्रेजेंट करो ताकि ये जो बात कर रहा है, और मैं ये ऐसे नहीं कहूँगा कि खाली वो कह रहा है, मैंने उनके चैटर को भी सुना होगा, उनकी कम्युनिकेशन को भी, कोई मेरे पास एक सोर्स तो नहीं है। नहीं, आई वुड होप सो। अच्छा, फिर आपको याद होगा एक बहुत मशहूर होती थी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी होती थी ना, तो उसके वो दाढ़ी वाले साहब नहीं आए थे पॉलिटिकल फेस। हाँ, तो बाद में ना नुसरत साहब जब उनकी बात नहीं वाले जो थे एक्सक्यूज मी, क्या वॉर कंटिन्यूड, ओके प्लीज। तो वो एक वी आर नॉट नेगोशिएटिंग विद दीस पीपल एज येट, वी आर, हमने अभी आपको किसने कहा ना, मतलब अभी आपको क्या पता कि क्या हो रहा, मैंने आपको पहले कहा फॉग ऑफ वॉर। ओके, तो इन चीजों को समझने के लिए खुदा के लिए जॉन लकारे के नॉवेल्स पढ़े। जी जी बिल्कुल। अगर देखिए मतलब हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं वो पल्प फिक्शन गॉडफादर पढ़ के गए हैं, तो आप 2 टके की एंकर होते हुए आपको क्या एतराज है? जॉन लकारे पढ़े, उससे आपको समझ आएगी डीप थ्रोट्स क्या होते हैं, फॉग ऑफ वॉर क्या होता है। अच्छा, फिर वो ये कमिंग आउट इन यानी फ्रॉम द कोल्ड क्या होता है। तो ये दिस इज एक कैलकुलेटेड रिस्क है कि हमें अपने तौर पर चैटर को सुनकर उनकी गुफ्तगू को हमें अपने इंटेलिजेंस जराए से ये मालूम होता है तो बेहतर एडिट ही कर लेते हैं। उससे पहले सोच ही लेते कि क्या चल रहा है। पहले वहाँ पे मदर ऑफ ऑल बम्स भी फेंका गया। उसमें हमारा एक थोड़ा सा ये हुआ कि जी ये लोग तो यहाँ बैठे हुए अपने बंकर्स बना के, उसमें कुछ इंडियंस भी बरामद हुए। हाँ, जो बकौल उनके वो भारतीय मुसलमान थे जो आईएस की तरफ राग़िब थे। काफी अरसे से आईएस इन द जबकि कुछ लोग हो रहा है कि नहीं जी उनमें राव के लोग मौजूद थे। एक केस बना। अब हमारे मुल्क का वजीर खजाना जिसने बजट पेश करना है, अगर नवाज शरीफ साहब बच गए इमरान खान साहब के हाथों, वो गए हुए हैं, उनकी पहले टेलीफोनिक एक लंबी बात हुई। हाँ जी, फिर जो बंदा यहाँ था अब वो वहाँ पर मौजूद है। दुरुस्त हो गई बात। अभी हाल ही में बीबी मज़ार शरीफ में कितना बड़ा वाक़या हुआ है कि वहाँ के वजीर दिफा को और कमांडर को इस्तीफा देना पड़ा है। अमूमन क्या होता है, उंगली हमारी तरफ आती है, ब्लो बैक हमारी तरफ आता है। पहली मर्तबा थोड़ी सी एक गुंजाइश निकली है कि मैटिस वहाँ पे उनका जब जर्नैल पहुँचा है तो उसने कहा है कि तालिबान को रूसी असला दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमारे पास एक स्पेस बनी है, उसमें ये अब पब्लिकली ये बंदा आके कह रहा है, तो वी हैव अ पॉइंट टू प्रूव कि जनाब अगर फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ को अफ़गान तालिबान के एक आध नमूने हैं तो हमारे वाले वहाँ भी हैं जो यहाँ कुछ करते रहे। ओके, तो ये मैसेजिंग होती है। तो अच्छा चले, ओके, मैसेजिंग और ये करनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब वो ये कह रहा है कि मैनी पीपल लाइक हिम दे वांट टू क्रॉस ओवर, बट लेकिन उन्हें ये खदशा है, खौफ है, वो ये समझते हैं कि यार शायद हमें, आप कब तक बरामदा बुगटी को नहीं कहती रही कि जी आ जाए? तब अगर वो नहीं कहते रहे, नहीं मतलब, लेकिन लाए तो नहीं ना, मतलब क्लियरली नहीं आए ना। तो अगर आ जाते तो क्या करते? उनको आप कहते कि अच्छा आ गया बच्चों। अच्छा, अभी आप हर 8-10 दिन बाद वो अभी चंद रोज पहले थी सरदार सनाउल्लाह ज़हरी और साथ में वो कोर कमांडर साहब थे, तो वो हाँ, वो तो हर वक्त ही आते रहते हैं ना, वो आके फिर अपने हथियार डाल देते हैं और फिर हम मतलब तो फिर तो क्या उन्होंने कुछ नहीं किया अब उसके बारे में? नहीं देखो ना, अब मसला ये है कि कोई और आदमी है वो मॉब लिंचिंग करता है क्योंकि उसको सस्ता और फौरी इंसाफ चाहिए। आपके चूंकि जज्बात बहुत बरंगेख्ता है तालिबान के बारे में। नहीं नुसरत साहब, उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे मुल्क में हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट किए, लोगों को मारा, जैसे ही पकड़ा इसको फौजी अदालत में भेजो और क्या है
नहीं, आप इसको इस्तेमाल करो। अगर मैसेजिंग करनी थी तो मतलब एक प्राइवेटली भी मैसेजिंग की जा सकती है, इंटेलिजेंस अपने एलाइज के साथ शेयर करें। बताइए, टीवी वाली बात है ना, मैं तो एक ही वन पॉइंट एजेंडे पे। ये यूटिलिटी है ना, इससे ज्यादा तो सिर्फ टेलिंग, ही इज कन्वेइंग, उसकी शक्ल बता रही है कि आ जाओ, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे नाल, अच्छे ठीक रहोगे यार, आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा। मतलब गुआंटानामो से भी लोग निकलते थे जो जाके दोबारा फिर वही हरकत करते थे, तो उनको लाएं और फिर दोबारा यही काम करें। हाउ डू वी नो दैट? हाउ डू वी नो दैट? मैं कहता हूँ ये रिस्क लेना पड़ता है, हिकमत यार के साथ नहीं लिया जा रहा। मतलब कैन वी अफोर्ड इट? इज इट अ रिस्क वी वांट टू? क्या इंडिया नहीं लेता? हाउ मेनी मॉयस उन्होंने उनके साथ किया, नहीं किया? These are not good examples. अच्छा, क्या श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं करती होती थी? ठीक है, ओके, वक्फा लेते हैं। आप कर रही हैं, ये काउंटर इंसर्जेंसी इटसेल्फ एक साइंस है, डेफिनेटली, जिसकी डिटेल्स मुझे नहीं आती। नहीं, वो बिल्कुल सही। उसके बावजूद मैंने इतनी बकवास कर ली, क्यों बयान करो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है _Pakistan_। अच्छा बीबी, आपने ठीक ठाक हमारे दो स्टोरीज और भी थी, दो, यानी कि वो पूरे सेगमेंट और अब सलीम साफी साहब के इंटरव्यू का प्रोमो मैंने अभी भी ब्रेक में देखा। नुसरत साहब, मैं अब उसका जिक्र अगर करूं तो एक और सेगमेंट जाया हो जाएगा। तो आप फिर वही बात कर रही हैं, मतलब एक जज्बाती इंसान हूं मैं, तो नहीं देख सकती है। आपने अपनी बारफ्तगी से नहीं, मेरे कोई खास आर्गुमेंट नहीं था, सिर्फ गलत बात लगी मुझे, गलत। मुश्ताक मिन्हास की याद दिलवा दी। नहीं, ऐसे ना करें, कोई नहीं। मुश्ताक साहब के पास कोई बड़ा ठोस किस्म का आर्गुमेंट होता था, मेरा तो सिर्फ एतराज था कि ये क्यों इन्होंने ये किया। आपका दिल भर आया, बहुत बुरा लगा। मैं माफी चाहता हूं बहुत आपसे, लेकिन मैंने नहीं, और साफी साहब का इंटरव्यू देख के तो मुझे लगता है और भी कुछ। मैंने तो नहीं चलाया। नहीं। हाँ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। लाहौर से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नुसरत साहब, मेरे आपसे दो क्वेश्चन है। एक तो आपके पहला टॉपिक जो एहसानुल्लाह एहसान का है, इससे रिलेटेड मैं आप पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं, जो कि मुझे भी सही लग रहा है, कि ये एक सॉफ्ट मैसेज है अशरफ गनी साहब को, कि जो वो हर फोरम के ऊपर इंटरनेशनली इंडिया की शय पे अपने मुल्क में होने वाले किसी भी चीज पे पाकिस्तान को वो आगे कर देते हैं कि जी यहाँ से टेररिज्म हो रहा है। तो क्या ये उनके लिए भी एक छोटा सा आईना है? अशरफ गनी साहब के लिए तो सॉफ्ट मैसेज नहीं है जी, आईना है, सख्त मैसेज है। और दूसरा, जो वहाँ पे लोग हैं और जो बकौल एहसानुल्लाह एहसान के, और यकीनन एहसान की बात पर फौरन एतबार नहीं कर लिया होगा, कुछ इंटेलिजेंस हमारे भी लोगों के पास होगी कि अगर वो बददिल होकर आना चाह रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि भी आ जाओ, बंदे के पुत्र बनो, तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। दूसरा सवाल है आपसे, अब ये जावेद हाशमी साहब का आपको एक बयान याद होगा? अरे भैया, उन्होंने दिया ना एक ही बात पे, अब हम आगे बढ़ जाए ना बस। अब वो जुडिशियल मार्शल लॉ के बारे में। अच्छा, जुडिशियल मार्शल लॉ, चलें, जब वो जब होगा तो उस वक्त बात कर लेंगे। फिलहाल अब आप ये बताइए कि टॉपिक है कौन सा मौजूद? मसला यही है कि इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं है, जो कल भी मैं आपसे कह रहा था कि नाम नेहाद एक पहले ये है कि जी एक खबर छपवाई गई, उस पे तहकीक हो रही है, रिपोर्ट अभी वजीर आजम साहब के पास जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पेश नहीं हुई, होनी अभी। उसकी तफसीलात आ गई और इसहाक डार साहब वाशिंगटन में बैठे बिलबिला उठे कि भैया आप मेरी तरह के एंकर तो नहीं हैं, आप फ़ोन उठाइए, वजीर आजम साहब को कहिए कि सर हम उस वक्त तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं करेंगे जब तक हम पहले ये न पता कर लें कि वजीर आजम साहब के दफ्तर तक आने से पहले लीक कैसे हुई, ये लीक कैसे हुई। ठीक है, फेयर इनफ, ताकि एक बात तो ख़त्म हो ना। ये तो नहीं ना कि सिर्फ एक रिपोर्ट जो बकौल इनके लीक हुई, अभी तो रिपोर्टिंग है, वी कांट कंफर्म इट। एनीवे, एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अब मेरा, हम दोनों एक दूसरे के साथ सलाम दुआई करते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये वाक़तन बहुत सीरियस इशू है, ये इतना संजीदा इशू है कि एक रिपोर्ट जिस पे
میں نے آپ کو جیسے بتایا اس میں سے 4 میرے انتہائی قریبی دوست جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں، جن میں سے چند 1 2 یا 3 مرتبہ پیش ہوئے ہیں۔ میں نے کبھی ان سے نہیں پوچھا کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے، رائٹ، انہوں نے یا یو نو ادھر ادھر کر دی، ایوری باڈی واز انڈر اوتھ، ٹھیک ہے، ایسی رائٹ سینسٹیو ایشو ہے، یو کانٹ اب یہ کہ میں خامخواہ کا بھی ان کو مشکل میں ڈالیں یا کوئی اور ایسی بات نہیں۔ اس کے باوجود یہ جتنا کچھ اس رپورٹ کے بارے میں آیا ہے اس میں بھی خالی گواہ ہی نہیں تھے نا کہ جن کو سمن کیا گیا، کچھ لوگ اندر بھی تو بیٹھے ہوئے تھے نا۔ تو اگر رپورٹر صرف آبویس یوزل سسپیکٹس پہ جائے، مطلب کہ نصرت جاوید کہے کہ جی یہ، تو کہیں گے یار سیرل کر کے گیا ہے تو اس نے اس نے بتا خبر دیا دے ہوگا، دی، ٹھیک، تو میں پاگل ہوں، میں اتنا بیوقوف رپورٹر ہوں؟ ہاں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یو رائٹ، میں تو بہت آبویس ہو جائے گی بات، یعنی وہ رپورٹر ہی نہیں ہے جس کو اپنی سورس نہ چھپانی آئے، اور وہ کبھی یوزل سسپیکٹس کے پاس نہیں جائے گا۔ میں کبھی خواجہ آصف سے خبر نہیں پوچھوں گا، اچھے میرے تعلقات ہیں، میں چودھری نثار سے نہیں پوچھوں گا کیونکہ وہ کہوں یار دیکھو، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر میں بیوقوف ہوں، وہ خبر ہی آپ کے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ so many ways to get a story۔ اس پوری کمیٹی میں سب سے بڑا فلا کیا تھا؟ اس میں کوئی ایک شخص ایسا موجود نہیں تھا کہ جس کو یہ پتا ہے کہ رپورٹر کام کیسے کرتے ہیں، ٹھیک، کوئی ایک سینئر، مثال کے طور پر ضیاء الدین صاحب کو بٹھا لیتے، بالکل، ان پہ تو کوئی سوال جواب نہ ہوتا، کنٹروورشل آدمی ہیں، ان کا سب احترام کرتے ہیں، سب صحافی، رائٹ کے ہوں لیفٹ کے ہوں، بالکل بالکل بالکل، ان کو بھی کہہ دیتے، وہ ایک ممبر کے طور پر بیٹھ جاتے کہ سر آپ ہماری، وہ گائیڈ کر دیتے ان لوگوں کو کہ اس میں کیا، ہاؤ ٹو گو، وہ بڑی مشکل سے راضی ہوتے، لیکن ہم لوگ شاید جا کے انہیں کہتے کہ سر آپ بیٹھ جائیں تاکہ کام ٹھیک ہو جائے۔ ان کو پہلے دن سی پی این ای اور اے پی این ایس نے کہا تھا کہ جی پریس کونسل ہے، اور پریس کونسل اسی لیے بنی ہے ایسی چیزوں کے ساتھ، آپ کو واقعتاً شکایت تھی آپ وہاں لے کے جائیں، آپ ان کو پریس کونسل کو کہیں اور آپ دیکھیں، اور میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں اگر یہ پریس کونسل کو میٹر فارورڈ کر دیا جاتا نا تو شاید جو یہ پتہ لگانا چاہتے تھے پتہ چل بھی جاتا، تھوڑا بہت چل بھی جاتا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ آج جانے کی ضد نہ کرو کہ جو لوگ تھے کچھ ان کی کو خواہش تھی اس کے پیچھے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، چلیں واپس آئیں گے جب تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان_۔ میں آپ سے جیسے کل بھی عرض کر رہا تھا نا، میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں خود پر جبر کیے بیٹھا ہوں نومبر سے آنورڈ، اور اتنا عذاب ہوتا ہے ایک صحافی کے لیے آئی خبر کو روکنا، اور بلے شاہ کا منہ آئی گل نہ رہندی ہے، روزانہ عذاب سے گزرتا ہوں۔ میرا یہ ہے کہ اب جتنے دن انتظار کر لیا ہے، تھوڑا اور ایک ذرا صبر کے، فریاد کے دن تھوڑے ہیں، وزیر اعظم صاحب تک پہنچ گئی ہے، رپورٹ آ لے، ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کے ایسے ایسے پہلو آپ کے سامنے لاؤں گا، چلے میں جلدی آیا، اللہ کرے سب سے وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ، ویسے انٹرسٹنگ بھی ہوں گے، اور اس میں صرف ایک مقصد تھا کچھ دوستوں کا، وہ جو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی تھرو آؤٹ جو یہ اس کی پروب ہوتی رہی ہے، ایک مرتبہ بھی کسی ایک شخص کے ساتھ وہ نام نہیں لیا گیا جس نام کی یہ توقع کر رہے تھے جو وزیر اعظم ہاؤس میں رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، رائٹ، بس اتنی سی بات ہے، اب وہ ہو نہیں رہا تو اب اس میں واویلا مچ رہا ہے کہ جی مکمکا ہو گیا، اب وہی مکمکا والی بات جو ہے وہ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کل کہا کہ سچ ایک آپ کا ہے ایک میرا ہو چکا ہے بدقسمتی سے، اب وہ عمران خان صاحب نے 10 ارب کی بات کی، ویسے یہ تو مطلب اب ان کو آج کل یاد آیا نہیں، پورا کیس چل رہا تو اس وقت تو کہتے تھے جا کے عدالت میں کہ انہوں نے مجھے آفر کرتی، سوچے کیا ہوتا۔ ایسے بیانات جو ہوتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے، یہ میری ایک فرم پوزیشن ہے، میری دانش میں کسی انسان کو اور خاص طور پر ایک سیاستدان کو صادق اور امین کہنا میری دانش میں بلیسفیمی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ لقب میں یہ سمجھتا ہوں سیاست میں جھوٹ بولا جاتا ہے، نہیں بی بی یہ لقب ہے ہی مخصوص، بس رائٹ، آف کورس، بالکل، نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایک صاحب آئے تھے، وہ اس میں ڈال کے چلے گئے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ بعد میں جو بہت سارے آئے
اپنا جو کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صفائی ستھرائی کر رہے تھے انہیں بھی کہ یار ان کو نام کو غور کر دو. ہاں ٹھیک ہے یا کم از کم آپ کیا مطلب آپ گڈ کیریکٹر یا کچھ اس قسم کی چیز ہو نا ہلکا ٹھیک ہے نا جی. 42 16 اینڈ ہاف. اچھا میں عرض کر رہا ہوں اس میں آپ امپلیسٹ پہلے سے ہی دیکھیے کل انصار بھائی کو سٹوری چھاپنا پڑی ایک آنریبل جج کے بارے میں کہ جی پلاٹ دیا گیا. بھائی جو پٹیشنر ہے اس کو تو 10 ارب روپے, جس نے ججمنٹ لکھنی تھی اس کو 5 کروڑ کا پلاٹ. یار یہ کیا بات صحیح بات ہے. ادھر تو 50 ارب ہونی چاہیے تھے. لیکن یہ میسج گیا کہ جی لاسٹ منٹ مینیپولیشن ہوئی ہے. بالکل سب یہی کہہ رہے ہیں. یو رائٹ, یہ تو ایک عام چل رہا ہے اور انڈرمائن کیا گیا. اب اسی بات کو ذہن میں رکھیے کہ اب آخر میں فیصلہ کیا ہے کہ تحقیقات کی جائیں. سر کھوسا صاحب عوام کے ہیرو بن گئے گاڈ فادر کہہ کے, اور ساتھ میں گلزار صاحب وہ تو نکل گئے باجو کی گلی سے. باقی 3 نے بھی کوئی کلین چٹ تو نہیں, انہوں نے کہا تحقیقات, انہوں نے خوب کہا کہ نیب یو آر کرپٹ, انکمپٹنٹ, ایف آئی اے فلانا فلانا سب. یار ایسا کریں آپ ذرا چیک تو آؤٹ سورس کس کو کیا صحیح معنوں میں. باقی تو سب کی تو انہوں نے کہا کہ یہ نکم ہے, وہ جو دوسرے ہوں گے ایم آئی این آئی ہے کہ what they couldn't do please do, you do us, you do that favor to us. جو چیز ہمیں ایف آئی اے نیب ایکسیٹرا ایکسیٹرا نہیں دے پائے پورا برڈن ان کو دے دیا گیا ہے. خدا نخواستہ جو میں روئے چلا جا رہا ہوں ایک یہ کہ باقی سارے لوگ کہیں کہ جی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا, اور ایم آئی آئی ایس آئی کہے کہ جی یہ ہیں کہیں گے دیکھو جی اپنا فوج نے مرواتا نا کیسا کام دکھایا بریک. اگر یہی بات مان لی جائے کہ یہ 10 ارب کی بولی لگا کر لوگوں کو خریدتے ہیں تو دوبارہ میرے منہ میں خاک کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کہہ کہ جی وی فیل ٹو گیٹ اینی تھنگ. تو پھر یہی وہ کہیں گے یہ او مائی گاڈ واقعی اس لیے یہ بیان جو ہے یہ سنگین ہے. یہ انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. کراچی سے کال. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی خدمت میں اسلام اور بہن کو اسلام. السلام علیکم. جی یہ پہلا سوال آپ نے صحیح کہا اور بہن نے بھی یہی کہا کہ بھائی ابھی یہ ذکر کرنا 10 ارب کا کیا تھا, اس کے پیچھے آگے کا گراؤنڈ دیکھا. اور آپ نے صحیح کہا کہ بھائی کم سے کم آپ سپریم کورٹ ہی دیکھ لے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بتا رہے ہیں جی مجھے آفر ملی اور یہ جو فیصلے آئے ہیں اس میں 19-20 بھی اگر ہوا ہے جی تو اس میں ظاہر ہے, اور آئندہ بھی اگر کچھ ہوگا تو اس کے پیچھے پیسہ ہوگا. وہ ظاہر ہے یہ نہیں دینا چاہیے تھا. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں دس از اے ویری ویری سینسٹیو. اگر ہم اداروں پر سے اعتماد ختم کر دیں گے تمام اداروں پر تو ہم کہاں لے جا رہے ہیں اس ملک کو لے کر. خدا کے لیے اور یہیں پہ کلوز کر لیتے ہیں التجا کے ساتھ. انتشار نہ پھیلائیں اس ملک میں, کسی پر اعتبار کریں. چلیں نصرت صاحب آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. کل ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.